चलिए बढ़िया, आगे अब अगला टाइटल पाइथन में करते हैं डिस्कस। नाम लिखिए, टाइप कन्वर्जन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक टॉपिक, लेकिन आगे की चीजों को प्रॉपर वे में हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी पार्ट। गुड इवनिंग। टाइप कन्वर्जन। अब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से अगर हैं तो ये वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा। डेफिनेटली आपने इस वर्ड को सुना होगा। तो एक क्विक ओवरव्यू दे दीजिए मुझे, क्या होता है टाइप कन्वर्जन। जब जब किसी लैंग्वेज में दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो लैंग्वेज वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले एक वेरिएबल को दूसरे के हिसाब से करती है कन्वर्ट, और इसे हम लोग बुलाते हैं टाइप कन्वर्जन। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन। जब जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप्स के होते हैं तो लैंग्वेज वो ऑपरेशन करने से पहले वेरिएबल्स को सेम टाइप पे लाकर वो ऑपरेशन परफॉर्म अगर करती है तो अपन मानते हैं लैंग्वेज परफॉर्म कर रही है टाइप कन्वर्जन। और सिंपल इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आप तो बस इतना याद रख लो, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू another इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। जब भी एक टाइप की वैल्यू किसी ऑपरेशन के दौरान दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए तो हम मानते हैं बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन। अब आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? पाइथन। पाइथन का मानना है पाइथन के वर्ल्ड में टाइप कन्वर्जन दो तरीके का होता है। मैं दूंगा आपको लिखने का टाइम, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर आराम से आप लिखना। पाइथन के वर्ल्ड में टाइप कन्वर्जन दो तरीके का होता है। एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अगर पहली बार ये वर्ड्स आप सुन रहे हैं तो मैं हमेशा के लिए आपको बता दूं, इम्प्लिसिट वो होता है जो लैंग्वेज करे, एक्सप्लिसिट वो होता है जो लैंग्वेज ना करे, जो लैंग्वेज करवाए फ्रॉम द प्रोग्राम। आप अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो इसी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सी लैंग्वेज में बुलाया करते हैं टाइप कास्टिंग। पाइथन के अंदर rather than calling it type casting we prefer calling it explicit type conversion। तो टाइप कन्वर्जन वो प्रोसेस है जो पाइथन में तब इंप्लीमेंट होता है जब दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ कन्वर्जन ऐसे हैं जो पाइथन कर देती है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। कुछ कन्वर्जन ऐसे हैं जो पाइथन नहीं करती, पाइथन दे देती है एरर या एक्सेप्शन, और वो कन्वर्जन करने की जिम्मेदारी होती है प्रोग्रामर की। ठीक है, तो कन्वर्जन डन बाय पाइथन आर इम्प्लिसिट, कन्वर्जन फोर्स्ड बाय अस। फोन बाहर काउंटर पे मिला है, ब्लू कलर का था। हाँ चले जाइए। कन्वर्जन फोर्स्ड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब मैं आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन का एक डेमो देता हूं, फिर आप थ्योरी नोट्स दोनों लिखिएगा। पाइथन में मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, राइट, b इज इक्वल टू 6.5। डेटा टाइप्स का लेक्चर अगर पढ़ा होगा, a इज इंटीजर, b इज फ्लोट। मैंने पाइथन से बोला शो मी द रिजल्ट ऑफ c इक्वल टू a प्लस बी। अब पाइथन एक इंटीजर को एक फ्लोट के साथ जब ऐड करेगी तो इंटरनली इस इंटीजर को कन्वर्ट करके बना देगी फ्लोट। ये 10 की जगह बन जाएगा 10.0, 10.0 प्लस 6.5 बन जाएगा 16.5, और आपके इस वेरिएबल c के अंदर रिजल्ट आ जाएगा 16.5। गौर कीजिए, पाइथन ने इंटीजर और फ्लोट को ऐड करते वक्त जो रिजल्ट जनरेट करा वो टाइप कन्वर्ट करके कर दिया फ्लोट, और आपके वेरिएबल c के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 16.5। दिस 16.5 इज अ फ्लोट, जिसको आप प्रिंट करके देखेंगे तो आई होप आपको याद होगा 16.5 प्रिंट होगा। और अगर डेटा टाइप देखनी हो तो वेरी गुड, प्रिंट करके आप लिखिए प्रिंट टाइप ऑफ सी, तो आप मानेंगे पाइथन की तरफ से आपको इसका जवाब मिलेगा फ्लोट, इसका जवाब आपको मिलेगा 16.5। तो जब जब जी, हाँ,
हो गया? रख दे, रख दे। राइट, सो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रिंट सी पे मिलेगा 16.5। डेटा टाइप ऑफ सी आप देखेंगे तो पाइथन का जवाब आपको मिलेगा फ्लोट। ठीक है, इतने को आपको पहले सिस्टम पे कराता हूं, फिर इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल, फिर आप थ्योरी एग्जांपल दोनों नोट कीजिएगा। एज यूजुअल पाइथन लॉन्च करते हैं अपन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर पाइथन का शेल लॉन्च करा। पाइथन के शेल में मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल टू 6.5, c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c, जो मुझे जवाब मिला c के लिए 16.5, प्रिंट टाइप ऑफ c, पाइथन की तरफ से जवाब टाइप ऑफ c का मिला फ्लोट। करेक्ट। अनदर सैंपल, मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल टू ट्रू। फाइन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो हो रहा है बस मैं तो वो समझा रहा हूं आपको, ये तो आपको ही पता क्या होने वाला है। यू आर ट्राइंग टू ऐड एन इंटीजर विद अ बूलियन। पाइथन विल इंटरनली कन्वर्ट दिस बूलियन टू एन इंटीजर। आपको याद होगा ट्रू इन पाइथन न्यूमेरिकली इज कन्वर्टेड टू 1, 10 एडेड विद 1 विल गिव अस 11। सी की टाइप पता करूंगा तो बूलियन नहीं, सी की टाइप पाइथन बताएगी। तो पाइथन ने एडिशन के दौरान बूलियन के रिजल्ट को इम्प्लिसिटली इंट बना दिया, यानी पाइथन ने कन्वर्ट कर दिया या परफॉर्म करा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। करेक्ट। तो जैसे ही अपन प्रिंट सी करके इसकी टाइप देखेंगे, व्हाट वील गेट एज एन आंसर विल बी 11। और अगर हम टाइप देख लें, व्हाट वील गेट एज एन आंसर विल बी क्लास इंट। राइट, लेकिन पाइथन हमेशा इतनी फ्रेंडली नहीं होती है। पाइथन कुछ कन्वर्जन अपनी तरफ से नहीं करती। लास्ट डेमो, a is equals to 10, b is equal to 6। क्या पाइथन में प्लस से दो इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं? यस। प्लस से दो स्ट्रिंग्स भी ऐड हो जाती हैं, बट पाइथन में प्लस से आप एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को नहीं कर पाएंगे ऐड। वेन एवर यू विल से a प्लस बी, अगर दोनों की टाइप इंट है तो चलेगा, दोनों की टाइप स्ट्रिंग है तो चलेगा, एक इंट और एक कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म है तो भी चलेगा। कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म माने, कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म माने फ्लोट हो जाए, बूलियन हो जाए, चलेगा। लेकिन अगर एक इंट और एक स्ट्रिंग है, पाइथन रिफ्रेन करेगी कि वो इंप्लिसिट कन्वर्जन करे और जनरेट कर देगी टाइप एरर। ये कहते हुए रोक देगी आपको कि वो नहीं परफॉर्म कर सकती है प्लस को ऑन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं पाइथन इस ऑपरेशन को परफॉर्म करे, तो आपको इस 6 को, जो फिलहाल है एक स्ट्रिंग, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एन इंटीजर, जो आपको कई बार बहुत कॉमन तौर पे करना होगा, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इसका मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। बहुत से स्टूडेंट से पूछते हैं सर हमें स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड क्यों करना है। मैं बताता हूं आपको क्यों करना है। इमेजिन करिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं बिलिंग की। बिलिंग एप्लीकेशन में एक वेरिएबल है केक, जिसमें केक की प्राइस है, केक मान लीजिए 125 रुपीज का है। ओके, केक के साथ कॉफी ली है, कॉफी 120 रुपीज की है। मैं चाहता हूं स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाए, योर बिल इज, और इन दोनों का सम। किन दोनों का? केक और कॉफी का। तो मैंने पाइथन से बोला टोटल इज इक्वल्स टू केक प्लस कॉफी, वो भी पाइथन ने कर दिया। अब मैंने बोला प्रिंट योर बिल इज रुपीज प्लस टोटल। लॉजिकली इसका आंसर आना चाहिए योर बिल इज रुपीज 145। आएगा नहीं, बिकॉज योर बिल इज रुपीज फॉर पाइथन इज अ स्ट्रिंग, टोटल फॉर पाइथन इज एन इंटीजर। एंड पाइथन जावा की तरह इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग के साथ किसी और को ऐड नहीं करती। जावा होता चल जाता, बट पाइथन के अंदर कोड दे देगा एरर, और मुझे एज अ प्रोग्रामर इस बार उल्टा करना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट दिस इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग, और यहां मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग को इनटू एन इंटीजर। ऐसी स्थिति, ऐसी प्रोग्रामिंग सिचुएशंस को एनकाउंटर जब आप करते हैं, आपको हमेशा परफॉर्म करना पड़ता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। लिखिए फटाफट शॉर्ट में पॉइंट्स, स्लाइड्स में पूरी डिटेल है, मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं। टाइप कन्वर्जन लिखें, द टर्म टाइप कन्वर्जन इन प्रोग्रामिंग
The term type conversion in programming means converting value of one type converting value of one type to another type converting value of one type to another type. And in Python, type conversion is of two types. And in Python, type conversion is of two types. Number one, implicit conversion. Number two, explicit conversion, bracket में लिख लीजिए, also known as typecasting. Explicit conversion, bracket में लिखिए, also known as typecasting. पहला लिखिए implicit conversion. पहला लिखिए implicit conversion. लिखें whenever during an operation Python automatically converts value of one type into another type. We call it implicit conversion. For example, int plus float becomes float and int plus bool automatically becomes int. This is called implicit conversion. दोनों के सैंपल्स उतार लीजिए, टाइप एरर मत उतारिएगा, वो पिछले वाला एरर मैसेज है, a इक्वल टू 10 ऑनवर्ड्स उतार ले, खास तौर पे प्रिंट का आउटपुट और प्रिंट टाइप का आउटपुट. टाइप एरर छोड़ दीजिएगा, प्रीवियस कोड का रिजल्ट है. बढ़े आगे. ये तो था सबसे इजी पार्ट आज के लेक्चर का, जिसमें पाइथन आपके लिए कन्वर्जन्स कर रही थी इम्प्लिसिटली. नेक्स्ट टाइटल डालिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. नेक्स्ट टाइटल डालिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. लिखें there are some cases in Python where Python does not perform implicit conversion. For example, int plus int. For example, int plus int, arrow int, str plus str. str कौन है? स्ट्रिंग की इंटरनल क्लास का नाम. str plus str, arrow str,
बट int प्लस str generates an exception. एक्सेप्शन का नाम नोट करा आपने, टाइप एरर. ठीक, इसका सैंपल लिख रहा हूं मैं, उतार लीजिए आप. A is equals to 10, B is equals to 6, and C equal to A plus B will give type error. Complete? लिखिए. In order to execute the above operation, in order to execute the above operation, programmer himself will have to perform the conversion which is called explicit conversion, which is called explicit conversion. राइट, तो यहां तक आपने देख लिया, ये पॉइंट आपने पढ़ लिया. क्यों नहीं चला कोड? क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग और इंट को ऐड नहीं कर सकती. ना वो स्ट्रिंग को इम्प्लिसिटली इंट बना पाती है, ना वो इंट को इम्प्लिसिटली बना पाती है स्ट्रिंग. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके कोड में है. आप कुछ फंक्शंस यूज करेंगे जो पाइथन में आपके लिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन परफॉर्म करने का काम करेंगे. फंक्शंस के नाम बेहद सिंपल हैं. जो आपने 5 बेसिक डेटा टाइप्स पाइथन में पढ़ी हैं, कौन कौन सी? 5 बेसिक डेटा टाइप. टोटल कितनी है? 14. आपने पढ़ी है सिर्फ 5. कौन कौन? इंट, फ्लोट, एसटीआर, कॉम्प्लेक्स, बूल. इन्हीं के नाम पे पाइथन ने आपको 5 फंक्शंस दिए हैं. आपको जिस भी वैल्यू को जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना हो, आप उस टाइप के फंक्शन के थ्रू वैल्यू का कन्वर्ट करा सकते हैं या वैल्यू का परफॉर्म करा सकते हैं कन्वर्जन. तो अभी आपने देखा, मैंने लिखा था a प्लस बी. बी स्ट्रिंग था तो इंटीजर के साथ ऐड नहीं हुआ. अगर मैं चाहूं कि पाइथन स्ट्रिंग को इंट बना दे, तो मैं बी नहीं लिखूंगा, मैं पाइथन को बोलूंगा इंट ऑफ बी. यहां सी वाले स्टूडेंट्स खास ध्यान दीजिए. आप लोग टाइप कास्टिंग करते वक्त डेटा टाइप पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, कारण वहां टाइप कास्टिंग एक स्टेटमेंट होता है. यहां ये एक फंक्शन है और फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस, एंड विद इन पैरेंथेसिस वो वैल्यू जिसका होना है टाइप कन्वर्जन. इनके नाम उतारिए, फिर मैं एक एक का एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं. थ्योरी छोड़ दीजिएगा, स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको. मिल ही गई एक स्लाइड, ये वाली स्लाइड. तो सिर्फ फंक्शंस के नाम उतार लें. कैसे होंगे? बिल्ट इन, मॉड्यूल लेवल. बिल्ट इन मॉड्यूल लेवल होते तो मॉड्यूल का नाम मेंशन होता. पांचों के पांचों बिल्ट इन फंक्शंस हैं. डायरेक्टली कोड के अंदर आप इन्हें कर सकते हैं कॉल. इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड एसटीआर. स्टार्ट करें. चलिए इंट के फंक्शन से शुरू करते हैं. इंट फंक्शन का सिंटेक्स बहुत सिंपल है. आप इंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस में वो वैल्यू देंगे जिस वैल्यू का इंट में करना है कन्वर्जन. थ्योरेटिकली हम मानते हैं इंट किसी को भी इंट बना सकता है, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पाइथन हो जाती है फेल. अब किसी को भी का मतलब ये नहीं है कि आप भोपाल देंगे तो उसे इंट बना देगा. इसलिए मैंने कहा है इट जनरली परफॉर्म्स कन्वर्जन ऑफ एवरी टाइप विद सम स्पेशल केसेस. सिंटेक्स उतार लीजिए बस, फिर एग्जांपल स्टार्ट करें. और रिटर्न क्या करता है? आप दें से कुछ भी, अगर कन्वर्जन कर पाया तो रिटर्न करता है उस वैल्यू को कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंट. यानी ये लेता किसी भी तरह की वैल्यू है, बट रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है. चलिए अब एक क्विज की तरह आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. मैं आपको कोड दिखाऊंगा, आप आउटपुट प्रेडिक्ट करिएगा. कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, वो आपको कॉमन सेंस से प्रेडिक्ट करना है. स्टार्ट करें. क्या बोलते हैं? मैंने पाइथन से बोला इंट ऑफ 2.3. पाइथन आराम से कन्वर्जन कर देगी. व्हाट आई विल गेट बैक विल बी 2. क्या हुआ? 0.3 का पाइथन ने कर दिया ट्रंकेशन. और पाइथन ट्रंकेट ही करती है, राउंड ऑफ नहीं करेगी. मतलब अगर ये 2.9 भी होता तो आपको इंट 2 देता, 3 बनाकर नहीं देता.
करेक्ट। मैंने पाइथन से बोला फॉल्स का इंट कन्वर्जन करो, पाइथन मुझे रिटर्न कर देगी वैल्यू एज 0। करेक्ट। ट्रू का इंट कन्वर्जन कर दो, पाइथन वैल्यू दे देगी 1। 3+4j, कॉम्प्लेक्स का इंटीजर कन्वर्जन करो, अब सब चीज संभव नहीं है तो पाइथन जनरेट कर देगी एरर। बता लीजिए एग्जांपल्स। टाइप एरर, complex data type cannot be converted to int data type in Python. Complex data type cannot be converted to int data type in Python. Complex का int में conversion int function नहीं होने देता। चेंज करूं? थोड़ा और स्पेशल केस। तो फ्लोट हो गया, बुलियंस हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप पे आते हैं जो इंट में कन्वर्टेबल है कि नहीं, ये अपन को डिस्कस करना है। पढ़ाऊं? नेक्स्ट, मैंने पाइथन से बोला 25 एज अ स्ट्रिंग है, उसे इंट बना दो, बन जाएगा आई विल गेट 25। तो इस 25 इस 25 में फर्क है। ये 25 एक स्ट्रिंग है, ये 25 एक इंटीजर है। इस 25 में +1 करेंगे तो 26, उस 25 में +1 करेंगे तो एरर। जावा का बैकग्राउंड होगा तो आपको लगेगा 251 आएगा, बट पाइथन में इस 25 में कुछ ऐड करा तो पाइथन थ्रो कर देगी टाइप एरर, जो एक्चुअल में है एक एक्सेप्शन। अगर आप पहली पहली बार सीख रहे हैं टॉपिक, शायद आपको लगेगा सर ठीक लग रहा है, पाइथन रिटर्न करना चाहिए 2। अनफॉर्चुनेटली इंट की एक शर्त है, इंट तभी काम करता है जब दी गई स्ट्रिंग में सिवाय डिजिट्स के और कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी स्ट्रिंग में यू आर गिविंग पॉइंट और इंट को समझ में नहीं आता इस पॉइंट को वो कैसे करे हैंडल। अनफॉर्चुनेटली द कोड विल जनरेट वैल्यू एरर। एरर का नाम बदल गया, द एरर दिस टाइम इज वैल्यू एरर। तो इंट स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करता है, हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ, द स्ट्रिंग शुड नॉट कंटेन एनीथिंग एक्सेप्ट डिजिट्स। डिजिट्स के अलावा कुछ भी आ रहा है पॉइंट वगैरह तो थ्रो हो जाएगी एरर विच इज वैल्यू एरर। गुड। सिंटेक्स एरर लिखा हुआ आएगा तो कंपाइल टाइम एरर है, कुछ और आएगा तो एक्सेप्शन है। कोड थोड़ा चलकर रुक रहा है, एक्सेप्शन है। कोड चल ही नहीं रहा है, एरर है। चलूं आगे, कंप्लीट। नेक्स्ट, ये तो रूल हो गया, मैंने आपको बोल ही दिया है। ये बाइनरी है, इंट से कन्वर्ट करेगा कि नहीं? किसने कह दिया आपसे कि ये बाइनरी? कुछ भी बोलूंगा आप मान लोगे? फिर बाइनरी के लिए प्रीफिक्स में 0 भी लगता है, मैंने नहीं लगाया। पाइथन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये 25 है, ये 1010 है, कन्वर्जन हो जाएगा, व्हाट आई विल गेट विल बी 1010। अगर इसे बाइनरी मानती पाइथन तो अपन को रिटर्न करती 10। 10 का बाइनरी होता है ना ये, बट ये बाइनरी है ही नहीं, इट्स सिंपली अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस जो कन्वर्ट हो गया इनटू 1010। ओके। हम्म, चलेगा नहीं चलेगा? जल्दी फटाफट। नहीं चलेगा, आपने बात सुनी नहीं ध्यान से। इंट स्ट्रिंग लेता है हाँ कि ना? लेता है, किस शर्त के साथ? स्ट्रिंग शुड नॉट कंटेन एनीथिंग अदर देन डिजिट्स। आपके समझ में आता होगा 0 बीज बाइनरी, पाइथन को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि डबल कोट लगे हैं, बी मतलब एक लेटर हो गया, उसको नहीं समझ में आ रहा कैसे वो बी को कन्वर्ट करे इनटू एन इंटीजर। अगेन यू विल गेट वैल्यू एरर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान से नोट करिएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग में नहीं तो फंस जाएंगे अपन। और हर चीज सी से जावा से कनेक्टेड नहीं होती, ध्यान दीजिएगा।
रूल भी है, इंट कैन नॉट एक्सेप्ट बाइनरी वैल्यूज एज स्ट्रिंग। गौर करिए, डबल कोट हटा दूं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे सोचिए, अगर डबल कोट में हटा रहा हूं तो वैसे भी तो मुझे इंटीजर मिल ही जाएगा। अगर मैं बोलूंगा पाइथन से 0b1010, याद है आपको जब अपन डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था पाइथन की एक खास बात है, वो लेती आपसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है, लेकिन देती हर वैल्यू को कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म ही है। तो इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं आपको। चलूं आगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं होगी? अभी तक तो ये नहीं चल रहा था कोड, अभी तक आ रही थी टाइप एरर। अब चल जाएगा ये कोड। क्या करना पड़ेगा बताइए? किसको किस में कन्वर्ट करें? इंट को स्ट्रिंग बना दें, स्ट्रिंग को इंट बना दें? मैथमेटिकली अगर ऐड होना है तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एन इंट। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा, सब पहले जैसा लिखिए, बस बिफोर बी फंक्शन कॉल कर लीजिए इंट। ये आपको रिटर्न कर देगा 6 विद डबल कोट्स रिमूव्ड, और पाइथन के लिए फिर 10 + 6 बन जाएगा 16। एक्सप्लिसिटली आपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा इनटू एन इंटीजर। और 6.0 होता तो नहीं चलता। अगर 6.0 है तो प्रेडिक्ट कीजिए फिर इंट नहीं, फंक्शन यूज करिए फ्लोट। डन। ये हुई स्टोरी अबाउट इंट। अब बिल्कुल ऐसा ही है अगला फंक्शन हमारा, विच इज फ्लोट। हटाऊं, बढ़े आगे। सिंटेक्स बिल्कुल सेम, फ्लोट लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस में वो डेटा दे दिया जिसका कन्वर्जन करना है आपको फ्लोट में। फाइन। इसके साथ भी थियोरेटिकली ये किसी को भी कन्वर्ट करेगा, बट कुछ इसके साथ हैं स्पेशल केसेस। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। क्या बोलते हैं, चलेगा? मैंने बोला 25 को फ्लोट कर दो, चलेगा? बट आई गेट बैक इज 25.0। फॉल्स का फ्लोट बना दो, चलेगा? बट आई गेट बैक इज 0.0। ट्रू का फ्लोट बना दो, ये भी चलेगा, बट आई गेट बैक इज 1.0। कॉम्प्लेक्स का फ्लोट बना दो, क्या लगता है आपको? 3 + 4j बेचारा कहीं भी जगह नहीं पा रहा है, ना इंट उसे कन्वर्ट कर पा रहा है, ना फ्लोट उसे कर पा रहा है कन्वर्ट। सो पॉइंट टू रिमेंबर इज फ्लोट कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट टाइप। कॉम्प्लेक्स के लिए बड़े स्पेशल रूल्स हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीजर में कन्वर्टेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स फ्लोट में भी कन्वर्टेबल नहीं है। आगे उतार लिया। चलिए नेक्स्ट, बैक टू स्ट्रिंग्स। क्या बोलते हैं? फ्लोट ऑफ डबल कोट 25। जब इन 25 चला तो फ्लोट भी चलेगा, यू विल गेट बैक 25.0। इंट ऑफ 2.5 ने दे दी थी एक्सेप्शन, ये चल जाएगा। ये समझ रहा है 2.5 एक डेसिमल या फ्लोट वैल्यू है, तो कन्वर्ट कर देगा इनटू 2.5। यानी फ्लोट फंक्शन को ना उन स्ट्रिंग्स से कोई प्रॉब्लम है जिनमें सिर्फ डिजिट्स हैं, ना उनसे प्रॉब्लम है जिसमें डेसिमल बेस्ड वैल्यूज हैं। ईदर वेज वो दोनों को कर पा रहा है कन्वर्ट। बाइनरी है, क्या मिलेगा आंसर? 1010.0, वैल्यू कन्वर्टेड टू फ्लोट। अब इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हर वैल्यू को ले ले, इसके साथ भी कंडीशंस हैं। ये पॉइंट ले लेगा, डिजिट्स ले लेगा,
उसके अलावा कुछ भी देंगे तो दे देगा वैल्यू एरर। एक और 20.0 के 20, कुछ भी नहीं। जब 0 भी नहीं हैंडल हुआ तो 20 कहां से हो जाएगा? ये नाम जरूर नोट करिएगा, इसी पे आगे चैप्टर बेस्ड है। कौन सा? एक्सेप्शन हैंडलिंग, वैल्यू एरर, टाइप एरर। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अगला कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स। आपसे कोई भी वैल्यू लेगा, उसे कन्वर्ट करेगा इनटू कॉम्प्लेक्स टाइप, ऑफ कोर्स कुछ अपने स्पेशल केसेस के साथ। यानी इसमें भी चांसेस हैं प्रोग्राम चले या रन टाइम पे थ्रो कर दे एक्सेप्शन। फर्स्ट केस, कॉम्प्लेक्स ऑफ 25, पाइथन सक्सेसफुली इसे हैंडल कर लेगी। बस इतना याद रखिएगा, इसे मानेगी रियल पार्ट, जो आपने नहीं दिया है उसे मान लेगी इमेजिनरी, विच विल बी 0। व्हाट यू विल गेट बैक इज 25 प्लस 0j। जो आप इसे दूसरे बैच से आए हैं, आप एक दिन रुक जाइए, मैं आपका कॉम्प्लेक्स का बैकअप लूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। बस ये थोड़ा 5 मिनट का पार्ट है जो आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अभी अपने डिस्कस नहीं करा है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ 2.5, पाइथन इसे भी हैंडल कर लेगी। यू विल गेट बैक एज 2.5 प्लस 0j। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू, एनी गेसेस? पाइथन इसे भी हैंडल कर लेगी। यू विल गेट 1 प्लस 0j, because every true is internally 1, every false is internally 0। कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स, 0 प्लस 0j, बट आपको दिखेगा सिर्फ 0j। 0 प्लस अगर रियल पार्ट है तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो you'll get 0j। तो कॉम्प्लेक्स सीधे सीधे हैंडल कर सकता है इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियंस, इन सभी को। कॉम्प्लेक्स हैज नो इश्यूज विद देम। चले आगे। तो फिलहाल तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एरर नहीं आई। अब लेते हैं कॉम्प्लेक्स विथ स्ट्रिंग्स। करूं चेंज? आप बताएं। कॉम्प्लेक्स डबल कोट्स में 25, जब इंटीजर 25 हैंडल हो गया तो ये भी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स इस 25 को मान लेगा रियल पार्ट कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर, व्हाट वी विल गेट बैक इज 25 प्लस 0j। हो ही जाएगा 2.5 प्लस 0j, हो जाएगा 1010 प्लस 0j। नहीं होगा, एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर। Complex also cannot deal with strings which contain anything other than digits or float values. Complex 20, of course नहीं होगा, value error। स्ट्रिंग फॉर्म में बेस 10 के अलावा कोई और वैल्यू आप नहीं दे पाएंगे इंटीजर फैमिली की। कॉम्प्लेक्स में जब आउटपुट आएगा तो हाँ बिल्कुल ब्रेसेस लगे हुए दिखेंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पाइथन हमेशा ब्रेस में प्रिंट करेगी। हाँ, हाँ मैलफॉर्म मतलब गलत स्ट्रिंग, मैलफॉर्म मतलब रॉन्ग। हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट कभी नहीं दिया ही कहाँ है?
हाँ, इमेजिनरी पार्ट आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं इसमें। इमेजिनरी पार्ट अपनी तरफ से तो दे रहे हैं ना, आपकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट रियल पार्ट में हो रही है। ठीक है, इमेजिनरी है तो उसका तरीका है, बताता हूं। चलिए अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शन पे, बूल। जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन करेंगे ना प्रिंट के अंदर इंट को यूज। चलेगा। इंट ऑफ स्ट्रिंग में 25 विल बिकम 25 ऑफ इंट। 25 ऑफ इंट जब आप कॉम्प्लेक्स को देंगे तो बन जाएगा 25 प्लस जीरो जे। ठीक है। चलिए अब आते हैं बूल पे। अब बूल के बारे में एक बात तो कंफर्म है, लेगा कुछ भी, देगा सिर्फ ट्रू या फॉल्स, क्योंकि बूल कैन ओनली गिव टू वैल्यूज, ईदर ट्रू और फॉल्स। अपन ये समझते हैं पाइथन किस किस को फॉल्स और किस किस को ट्रू मानती है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कब बूल से क्या आंसर आएंगे। पाइथन की लिस्ट कहती है ये सारी चीजें पाइथन के अंदर फॉल्स हैं। क्या क्या फॉल्स है? नन, अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, फॉल्स, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है। किसी भी फॉर्म में आप जीरो दे रहे हैं, पाइथन उसे भी फॉल्स मानती है। जीरो इन इंटीजर फॉर्म, 0.0 एज डबल, और 0 प्लस जीरो जे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। गौर करिएगा, डबल कोट में जीरो इज नॉट फॉल्स, डबल कोट में जीरो इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को फॉल्स कब मानती है? जब स्ट्रिंग एम्प्टी हो। अभी ये डेटा टाइप्स हमने पढ़ी नहीं है, ये एम्प्टी लिस्ट है, ये एम्प्टी टपल है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो अभी लास्ट के दो छोड़ दीजिए, वो कवर अभी नहीं हुए। बाकियों पे नजर डालिए। जीरो, 0.0, 0 प्लस जीरो जे, किसी भी फॉर्म में जीरो जा रहा है एक्सेप्ट डबल कोट और सिंगल कोट, पाइथन की नजरों में दैट इज फॉल्स, रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रू। तो ये सब फॉल्स है, बाकी ट्रू है। इसको देखें फिर स्टार्ट करें डिस्कशन। इतना पार्ट लिख लीजिए बस। व्हाट इज फॉल्स इन पाइथन? नन इज फॉल्स इन पाइथन, false is false in python, zero in any numeric form is false in python, empty string is false in python, empty मतलब null string, empty list, empty tuple, they all are false in python। list tuple अभी मत लिखिए, वो पढ़े नहीं है अपन ने, बाकी चीजों को नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो रह गया, that everything is true in python। तो बूल भोपाल चलेगा, बूल डबल कोट में भोपाल चलेगा, आई गेट बैक ट्रू। दो सिंगल कोट विद नो स्पेस इन बिटवीन देम, एक सिंगल कोट एक सिंगल कोट, एक डबल कोट दे देंगे तो एरर है। दो डबल कोट बिना गैप के चलेगा। क्लियर? स्टार्ट करें। अब आपको बताना है कौन से पे बूल क्या आंसर देगा। बताइए, द फर्स्ट वन चेंज करूं? बूल वन ट्रू, बूल फाइव ट्रू, बूल जीरो फॉल्स, बूल 0.0 फॉल्स। करिए नोट डाउन, आगे बढ़ूं फिर। एक एक कर लीजिए बस, एक इंटीजर एक फ्लोट। बूल वन, बूल जीरो, बूल 0.0। चले आगे जी। बूल में माइनस देते हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको, वहां क्या लिखा हुआ था? जीरो के अलावा कुछ भी दे दीजिए इट इज ट्रू। तो बूल -1 ट्रू, बूल -100 ट्रू, एनीथिंग विच इज नॉट जीरो इज ट्रू। चेंज करूं? बूल 0.1 ट्रू, बूल 0b101 की एरर, की एक्सेप्शन ट्रू। आपने पहली बात तो डबल कोट नहीं लगाए हैं, तो ये ट्रू सेंस में बाइनरी है। 101 इज बाइनरी ऑफ 5, बूल 5 इज ट्रू। क्लियर? false, this is binary of 0, 0 in any form will give you false। डबल कोट लगा देंगे, गुड, क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग किसी भी फॉर्म में ट्रू है जब तक कि वो नल स्ट्रिंग नहीं है। बूल भोपाल अगर हमको ट्रू दे रहा है तो फिर इस पे डबल कोड लगा देंगे तो ये भी ट्रू ही देगा। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, 2 + 3j ट्रू, नो प्रॉब्लम, ट्रू। तो बूल फिर इसमें फॉल्स कभी नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स में देगा। सुनिए ध्यान से, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हैं तो फॉल्स, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन है तो ट्रू। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हैं तो फॉल्स, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यू विल गेट बैक ट्रू। Bool returns true if any of the real or imaginary part is non-zero. If both are zero, it returns false. और जिन लोगों ने मेल आईडीज नहीं दी हैं, जिन्हें मेल नहीं आ रही है, जाते हुए प्लीज मेल आईडीज ड्रॉप कर जाइएगा। लेक्चर के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको मेल्स हो जाया करेंगे। अगर मेल आईडी दी है और मेल नहीं आ रही है तो मेल आईडी चेक करा लीजिएगा प्लीज। हटाऊं, चले आगे, हो गया? हाँ जी, नहीं पा, उतारिए उतारिए। कंप्लीट। नेक्स्ट, बूल विथ स्ट्रिंग्स। 0 + 1j, पहले ये ले, मैंने आपसे कहा एक भी पार्ट अगर नॉन जीरो है तो बूल का आंसर ट्रू, दोनों जीरो हैं तो बूल का आंसर फॉल्स। वेरी गुड। वाई? आपने कोई स्पेस नहीं डाली है, ये नल स्ट्रिंग है, नल किसी भी फॉर्म में आएगा तो देगा फॉल्स। अच्छा, बूल ऑफ ए ट्रू, और बूल ऑफ 20 ट्रू, और ये वाला बूल और ये वाले बूल में फर्क है, वो स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो ट्रू। तो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस कोटेड डेटा जिसमें कोई गैप नहीं है बीच में, और इसमें एक स्पेस डाली हुई है अपन ने। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज ब्लैंक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विथ स्पेस, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। चले आगे। अब इतना ही सिंपल अगला फंक्शन है, तो कहीं एक्सेप्शन नहीं बूल में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बूल के साथ, राइट? जितना सिंपल बूल है उतना ही सिंपल एसटीआर है। हर चीज पाइथन में कन्वर्टेबल है इनटू अ स्ट्रिंग। तो आंख बंद करके विदाउट एनी डाउट्स आप वैल्यू दे सकते हैं। str15 will give us 15 enclosed in quotes, 2.5 will give us 2.5 enclosed in quotes, 2 + 3j will give us 2 + 3j enclosed in quotes, right? str true will give us not 1, will give us true enclosed in quotes। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस ट्रू की, 0 के 1? कुछ नहीं होगी, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग लिटरल है। 0 और 1 इस ट्रू के लिए बोले जा सकते हैं, लेकिन दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग लिटरल। हो गया? चेंज करूं? डन। नेक्स्ट, str1 सिंगल कोट में 1, str5 5, 2.5 सिंगल कोट में 2.5 ट्रू, सेम स्लाइड, सॉरी। चलिए ठीक है, ये str का पार्ट हो गया। तो आपने नोटिस कर लिया str में किसी फॉर्म में
कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, str आपको हर तरह से वैल्यू कन्वर्ट करके दे देगा। अब आते हैं उस टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन आज ले लीजिए जो आप बहुत दिनों से इनडायरेक्टली मुझसे बोल रहे हैं, और मैं बार बार आपको एक बात बोलता था, ओवरराइट मत बोलो जब तक पाइथन में आप ये ना समझें पाइथन इंटरनली वेरिएबल्स को कैसे करती है हैंडल। बहुत बड़ा, बहुत डिटेल वाला पार्ट है। आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, अगले लेक्चर में लेंगे इसका डिटेल्ड पार्ट। तो अगले लेक्चर में दूध पी के बादाम खा के आइएगा, अगला लेक्चर थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है। अभी तो सिंपल है। टाइटल डालिए, हाउ पाइथन हैंडल्स वेरिएबल्स इंटरनली। हाउ पाइथन हैंडल्स वेरिएबल्स इंटरनली। आपने इतने सारे वेरिएबल बनाए, वैल्यू डाली, प्रिंट कराई, इतना कुछ कराया। अब समय है कि आप ये समझें आगे बढ़ने से पहले अंदर क्या करती है पाइथन जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको पाइथन में वेरिएबल बनता है तो क्या होता है ये बताऊं, आपके लिए एक बेसिक सा रिवीजन अपन करते हैं। सी में जब कोई वेरिएबल बनता है तो मेमोरी में क्या पिक्चर बनती है ये बताइए, ठीक है। मैं आपको 3 केसेस दे रहा हूं सी के, बहुत बहुत सिंपल। अगर आपने बहुत डिटेल में सी नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको ये तो पता ही है जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका आंसर क्या होगा, है ना। बताइए, int a is equal to 42, how this line will be handled by C language compiler। compiler interpreter, C language has a compiler, ठीक। जैसे ये स्टेटमेंट रन होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपाइलर, इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में 2 बाइट्स और 4 बाइट्स की स्पेस रिजर्व होगी। अपन मान लेते हैं 2 बाइट्स, हम टर्बो कंपाइलर ले रहे हैं मान लीजिए, तो 2 बाइट का मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, राइट। इस ब्लॉक का नाम ए पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस ब्लॉक का नाम ए पड़ेगा। इसके अंदर गार्बेज होता पर आपने दे दिया 42, तो सी ने इसके अंदर स्टोर कर दिया 42, और इसका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। मान लीजिए वो मेमोरी एड्रेस अपने आप में है 6000। So whenever we create a variable in C language, 3 things happen. Some amount of space is reserved as per the data type. इस पर्टिकुलर स्पेस का एक पर्टिकुलर नाम पड़ता है जो आपके दिए हुए नाम पे है, जो वेरिएबल के एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, और फिर आपने जो भी वैल्यू दी होती है वो इस वेरिएबल की बन जाती है इनिशियल वैल्यू, और नहीं दिया होता है कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू इन सी इज गार्बेज, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं int a is equal to 42 के साथ में मैं अगर int b is equal to 42 लिखूं तो सी क्या करेगी? कुछ नहीं, सी इसी प्रोसेस को रिपीट कर देगी। सी मेमोरी में जैसे a बना था विद एड्रेस 6000, ऐसा ही एक वेरिएबल और बना देगी। ये बात श्योर है इस वेरिएबल का एड्रेस a के एड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसका एड्रेस 7000 है, वैल्यू इन दोनों की होगी सेम। मतलब समझने की कोशिश करिए, एवरी टाइम यू क्रिएट अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, अ न्यू वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, फ्रेश मेमोरी एलोकेशन इज डन। भले ही वैल्यूज सेम है फिर भी मेमोरी फ्रेश एलोकेट होगी। जो नाम आप देते हैं वो वेरिएबल का नाम बन जाएगा, और कुछ ना कुछ यूनिक सा उस वेरिएबल का पड़ जाएगा एड्रेस, ठीक है। तीसरा केस, व्हाट विल हैपन इफ आई राइट आफ्टर दीज लाइंस, इफ आई राइट a इज इक्वल टू a प्लस 1, इसका b पे क्या असर पड़ेगा? आप बोलेंगे सर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेमोरी एलोकेशन पे क्या असर पड़ेगा इस लाइन का? आप बोलेंगे सर वो भी नहीं पड़ेगा। बस a इक्वल टू a प्लस 1 कहने से a की प्रेजेंट वैल्यू ओवरराइट, बहुत प्रेशर दे रहा हूं इस वर्ड पे, ओवरराइट हो जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी विद द वैल्यू 11। तो ये लाइन जैसे ही चलेगी a में से 42 हट, सॉरी 43, a में से 42 हट जाएगा, व्हाट a विल रिसीव इज 43। कोई नया मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेगा, वही मेमोरी ब्लॉक रिफ्रेश होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब एक टेक्निकल वर्ड ध्यान से सुनिएगा, पाइथन में बहुत कॉमन है। जब भी पाइथन में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में कुछ चेंज होता है हम बोलते हैं चीज म्यूटेबल है, राइट। और अगर कोई चीज चेंज नहीं होती है तो हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं ये चीज इम्यूटेबल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं पाई इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, आप बोलोगे सर मैथ्स में कॉन्सेप्ट है। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग पाई इज समथिंग विच इज इम्यूटेबल। आपकी डेट ऑफ बर्थ इम्यूटेबल, आपकी एज म्यूटेबल, आपकी एज चेंज होगी, सैलरी भगवान करे खूब म्यूटेबल, वो कभी इम्यूटेबल ना हो। यानी कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज होती हैं। इसको प्रोग्रामिंग के चश्मे से देखें तो जो चेंज नहीं होता है इट्स इम्यूटेबल, जो चेंज होता है इट इज म्यूटेबल। सी में कभी हम ये वर्ड्स नहीं सुनते क्योंकि सी इस लेवल पे वेरिएबल्स बनाती ही नहीं है।
सी में हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। इनफैक्ट वेरिएबल शब्द का मतलब ही ये होता है जिसकी वैल्यू वैरी करे। इसलिए सी में कभी सोचा ही नहीं प्रोग्रामर्स ने कि कुछ और भी हो सकता है जब ये लाइनें चलती हो। तो इन सी लैंग्वेज में फिर बोल रहा हूं, वेरिएबल्स आर म्यूटेबल बिकॉज देयर वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। आपके कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान नई नई वैल्यूज वेरिएबल में आती जाएगी, वेरिएबल एक बनेगा, वैल्यू उसमें बार बार होती जाएगी ओवर राइट। दिस इज व्हाट सी सेज, थ्योरी लिखेगा मत, स्लाइड में है। अब आइए व्हाट पाइथन सेज इन ऑल दिस। ये सेम कोड आपने पाइथन में चलाया, बहुत कुछ पाइथन के इंटरनल्स आपको आज समझ में आएंगे। पाइथन इतनी स्लो क्यों है आपको ये भी समझ में आएगा आज। जब हमने पाइथन में एक इंटीजर बनाया था, उसके अंदर हमने 0 भरा था, तो पाइथन ने बोला था उसकी साइज 24 बाइट्स है। फिर मैंने 0 के बाद 1 डाला तो बन गया 28 बाइट्स। ऐसा क्यों हो रहा था ये अब आपको आज समझ में आएगा। ठीक, मान लीजिए मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल टू 42। पाइथन ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा हमको सी में मिलता है। पाइथन इस लाइन को देखते ही दो एक्शंस लेती है। सबसे पहला एक्शन, पाइथन आपके कंप्यूटर की हीप में जाएगी। अगेन जो लोग बिल्कुल प्रोग्रामिंग में फ्रेश हैं, मैं आपको बता दूं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रैम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। सबसे पॉपुलर दो सेक्शंस रैम के होते हैं, एक स्टैक और एक हीप। हीप वो एरिया होता है जहां रन टाइम पे मेमोरी का कराया जाता है एलोकेशन। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं पाइथन में डेटा टाइप्स आर डायनेमिक, एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा टाइप्स इन पाइथन हैपेंस एट रन टाइम। तो जैसे ही आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 42, पाइथन आपके कंप्यूटर की हीप में जाकर एक ब्लॉक बनाएगी। इस ब्लॉक के अंदर पाइथन वैल्यू डाल देगी 42। अब आप ये नहीं बोलेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि सर ये a है, नहीं, सी होती तो इस ब्लॉक का नाम ए पड़ता, ये ए नहीं है। इस ब्लॉक को अगर आप ऊप से फैमिलियरिटी रखते हैं तो हम पाइथन की दुनिया में बुलाएंगे ऑब्जेक्ट। नहीं पढ़ी है ऊप्स, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला इसमें हम ऊप्स का क्रैश आपको देंगे। आप इस इतना मान लो ये एक ब्लॉक है, एक डायनेमिक ब्लॉक है जिसका एक एड्रेस है लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, वैल्यू जरूर इसके अंदर स्टोर्ड है 42। मान लीजिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक का अपना एड्रेस बना 1000। अब पाइथन एक और ब्लॉक बनाएगी बाय द नेम ऑफ ए। इस ए के अंदर 42 ना डालकर पाइथन इस ऑब्जेक्ट का डालेगी एड्रेस जो हमारे केस में बना हुआ है राइट नाउ 1000। तो ए बिल्कुल सी लैंग्वेज के पॉइंटर की तरह बन जाएगा एक ऐसा ब्लॉक जो वैल्यू नहीं अपने अंदर रखेगा इस ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस। और पाइथन में इसे पॉइंटर नहीं बुलाते, पाइथन में हम प्रेफर करते हैं इसे बुलाएं या तो रेफरेंस। ये जावा से इंस्पायर्ड वर्ड है, ये सी प्लस प्लस वाला रेफरेंस नहीं है। ये जावा में जो रेफरेंस है वो है, और अगर जावा नहीं पढ़ी है तो आप इसे पॉइंटर माने। वो भी नहीं पढ़ा है तो आप तो सिर्फ इतना मानिए ये एक ब्लॉक है जो अपने अंदर 42 नहीं रख रहा, 42 की मेमोरी लोकेशन रख रहा है। और पाइथन में इसे रेफरेंस के अलावा एक नाम और देते हैं, दैट इज टैग। तो इन पाइथन व्हेन वी क्रिएट वेरिएबल्स, व्हाट गेट्स क्रिएटेड इज अ टैग। जो वेरिएबल का नाम है वो टैग है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो जाकर एक मेमोरी एरिया में स्टोर हो जाएगी। इस वैल्यू को हम बुलाएंगे ऑब्जेक्ट, इस ए को हम बुलाएंगे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला, बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो पॉइंटर, पाइथन की थोड़ी पॉलिश वोकैबुलरी में बोलूं तो रेफरेंस या टैग। और गौर करिएगा ये पूरा काम रैम के उस एरिया में हो रहा है जिसको हम बुलाते हैं हीप। कंपेयर कीजिए इस फर्स्ट लाइन को सी की फर्स्ट लाइन से, आपको डिफरेंस नजर आएगा। इन सी द ब्लॉक इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ए एंड इट कंटेन्स 42। In Python, the block itself is called as reference. It doesn't contain 42. It contains the address of the location जहां पर स्टोर करा गया है 42। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे पाइथन ऐसा क्यों करती है। जब पाइथन सी में डिजाइन की गई है, जब पाइथन सी के प्रिंसिपल्स को मानती है, तो वेरिएबल बनाने में पाइथन ने डिफरेंस क्यों करा, इसका एक अच्छा सा रीजन है जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब सेकेंड पॉइंट सुनिए। जब आप पाइथन से बोलेंगे, वॉच वेरी केयरफुली, a इज इक्वल टू 42 के बाद b इज इक्वल टू 42, पाइथन अगेन c से बिल्कुल डिफरेंट काम करेगी। पाइथन देखेगी ये 42 पहले से मेमोरी में है, पता चलेगा हाँ ये 42 पहले से मेमोरी में है, तो पाइथन b नाम का रेफरेंस तो बनाएगी, राइट, बट इस b नाम के रेफरेंस में इसी 42 का स्टोर करेगी एड्रेस। यानी ये b भी इसी ब्लॉक या ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसको पॉइंट कर रहा था वेरिएबल ए,
बस दोनों अलग अलग लोकेशन पे बैठकर सेम एड्रेस को कर रहे होंगे पॉइंट। तो बताइए ऑब्जेक्ट कितने और रेफरेंस कितने बने? ऑब्जेक्ट बना एक, रेफरेंस बने दो। अब सुनना अगला पॉइंट जो आपके दिमाग के एक डाउट को दूर करेगा। ये सुनते ही मैक्सिमम बिगनर्स पूछते हैं बट देन सर फिर हम ए की वैल्यू बदलेंगे तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नहीं, यही आता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ध्यान दीजिए, जब आप पाइथन से बोलेंगे a इज इक्वल टू 43 या a इज इक्वल टू a प्लस 1 वॉट एवर, पाइथन इस ब्लॉक के अंदर कतई कतई चेंजेस नहीं करेगी। ये ब्लॉक पाइथन के अंदर रीड ओनली है, ये ब्लॉक पाइथन के अंदर अनचेंजेबल है, ये ब्लॉक पाइथन की भाषा में बोले तो इम्यूटेबल है। तो फिर पाइथन क्या करेगी? फिर पाइथन कुछ ऐसा करेगी, ध्यान दीजिएगा। पाइथन विल क्रिएट another object. This object will hold the number 43. Its address definitely will be something different than 1000. Let's say it is 2000. और इस पर्टिकुलर 2000 वाले एड्रेस को अब पॉइंट करना शुरू करेगा आपका वेरिएबल ए। रहा सवाल इसका क्या होगा? जिसको पॉइंट बी कर रहा था उसको अभी भी बी पॉइंट करता रहेगा, सिर्फ इसका और ए का कनेक्शन टूट जाएगा और ए का कनेक्शन एक नए ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आकर अपडेट हो जाएगी विच राइट नाउ इज 43। अब आप बताइए, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्यों बार बार टोक रहा था। आप मुझे बोल रहे थे वैल्यू ओवरराइट होती है क्या? ओवरराइट नहीं होती, नया ब्लॉक ही बन जाता है, उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू आकर हो जाती है स्टोर। हाँ, ओवरराइट होता है बट कौन ओवरराइट होता है? आपका रेफरेंस। रेफरेंस चेंज हो रहा है, इसमें 1000 की जगह पाइथन डालेगी अब 2000, लेकिन वो ब्लॉक ओवरराइट नहीं होता जिसको ये पॉइंट कर रहा है, बिकॉज पाइथन के अंदर इंट वैल्यूज आर बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल। ठीक, पाइथन में कितनी डेटा टाइप्स हैं? 2 मिनट बस मैं बात पूरी कर लूं। पाइथन में 14 डेटा टाइप्स हैं, 14 में से मैक्सिमम याद रखिएगा इम्यूटेबल है, सारी नहीं, मैक्सिमम इम्यूटेबल है। तो फिर गेस करिए जो इम्यूटेबल नहीं है उसमें क्या होगा? उसमें वही होगा जो सी में होता है, उसमें वही होगा जो सी में होता है। जब आप वैल्यू चेंज करेंगे नया ब्लॉक नहीं बनेगा, प्रीवियस ब्लॉक में पड़ी हुई वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेकिन जिन जिन के साथ ये टैग जुड़ा है फलानी चीज म्यूटेबल है, मान लीजिएगा उसमें चेंजेस अलाउड हैं बट उसके कंटेंट्स नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा और रेफरेंस उस नए ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट। इसमें अच्छी बातें भी हैं, इसमें खराब बातें भी हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, बट पाइथन इसको अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल मानती है, इसलिए पाइथन यूज करती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। आप कुछ पूछ रहे थे जी? बिल्कुल जी। हाँ, उसके पीछे कहानी बताऊंगा। अब पहले वाले को कोई दूसरा पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके सवाल का जवाब इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लग रहा है सर बी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो पाइथन इस पर्टिकुलर ब्लॉक को जिसको अब ए पॉइंट करना छोड़ चुका है मेमोरी से रिलीज कराएगी। उसकी अपनी एक स्टोरी है जिसमें रेफरेंस काउंटिंग नाम का कॉन्सेप्ट है, वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको बी पॉइंट कर रहा है तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये है मेमोरी के अंदर और बी इसके साथ एसोसिएटेड है। क्लियर जी? बिल्कुल, यहां पे जावा का स्ट्रिंग लिटरल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे जावा में स्ट्रिंग्स होती हैं ऐसे पाइथन में मैक्सिमम डेटा टाइप होती हैं, स्ट्रिंग भी ऐसी होती है पाइथन में, राइट? तो पाइथन में वेरिएबल ट्रू सेंस में वेरिएबल नहीं होते। हाँ, नहीं होते ना। अगर आप वोकैबुलरी वाइज सोचें, वेरिएबल माने हुज वैल्यू कैन वेरी, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस ब्लॉक। ब्लॉक ही नया बनेगा, वैल्यू नहीं होगी चेंज, वैल्यू तो फिक्स है। अब फिर नया ब्लॉक में ही वैल्यू स्टोर होगी। क्लियर? और पाइथन में मैक्सिमम डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, इस बिहेवियर को बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट लेक्चर देते हैं इससे आगे डिटेल में, नेक्स्ट पार्ट।